हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपका 10th विज्ञान की क्लास में स्वागत है। बच्चों, हमारी जो विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, यह उसका पार्ट सेकंड है। पहले भाग में हमने 1 से 16 तक के प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम प्रश्न 16 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों धावन सोडा, दूसरा फिटकरी, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा व्यंजक चूर्ण। तो बच्चों, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वह व्यंजक चूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा NaHSO4, तीसरा Na2SO4 और चौथा ऑप्शन है बच्चों KCl। तो इसमें जो सही ऑप्शन है बच्चों, अम्लीय लवण कौन सा है बच्चों, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है NaHSO4। क्योंकि बच्चों NaHSO4 में हाइड्रोजन उपस्थित है और यह H+ के रूप में अलग रहेगा। तो यहाँ पर जो अम्लीय लवण है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी NaHSO4 है। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 19, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको इसको समझाता हूँ। एसिटिक अम्ल बच्चों, जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है बच्चों वो क्या होता है, CH3COOH। तो यह दो चीज़ों में टूटता है बच्चों, CH3COO माइनस में और दूसरा बच्चों टूटेगा H+ में। तो इसके अंदर जो अम्लीयता का गुण है वो इस H+ आयन के कारण होगा और इसमें जो H+ आयन है वो कितने हैं बच्चों, 1 है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है बच्चों पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 4। तो अभी मैंने आपको बताया कि एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH है और इसमें जो H है हमारा लास्ट वाला वो H+ आयन के रूप में अलग हो जाएगा, जिसके कारण ये अम्लीय गुण को व्यक्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा कि एसिटिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन है उनकी संख्या 1 है। प्रश्न नंबर 20 बच्चों, अम्लीय विलयन का pH मान है। अम्लीय विलयन का pH मान है बच्चों, तो इसके लिए बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पहले बच्चों, जो अम्ल होते हैं हमारे, अम्ल के लिए जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है बच्चों। क्षार के लिए जो pH मान होता है बच्चों वो 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन के लिए जो pH होता है बच्चों वो 7 होता है। तो इसके अनुसार यदि हम देखते हैं अपना आंसर, प्रश्न था अम्लीय विलयन का pH मान है, तो पहला ऑप्शन 7 से अधिक, पहला ऑप्शन है बच्चों 7, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 7 से कम, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 7 से अधिक और चौथा ऑप्शन है 0। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा बच्चों वो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। जो अम्लीय विलयन है उनके लिए जो pH वैल्यू होती है हमारी वो 7 से कम होती है। प्रश्न नंबर 21, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है बच्चों। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बच्चों H2SO4, ये दो चीज़ों में टूटेगा बच्चों, 2H+ में और दूसरा SO4 2- में। अम्लीयता का गुण किसके कारण होगा बच्चों, H+ आयन के कारण होगा। तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर उपस्थित है बच्चों। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है बच्चों वह 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 22, एक विलयन का pH मान 5 है, यह विलयन है।
तो बच्चों भी मैंने बताया आपको पीएच मान, अगर 7 से कम है तो वो हमारा अम्लीय होते हैं, और अगर 7 से अधिक हैं तो वे क्षारीय होते हैं, और अगर 7 है तो वो उदासीन होते हैं। बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि 1 बिलियन का पीएच मान है, पीएच मान 5 है, यह विलियन है। तो बच्चों यह विलियन कैसा होगा, क्योंकि 5 7 से कम है, तो यहाँ पर जो विलियन होगा बच्चों वो हमारा अम्लीय विलियन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है बच्चों इसके बाद प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है बच्चों, प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि किसी विलियन का पीएच 7 है, यह विलियन होगा। तो बच्चों मैंने ही बताया आपको कि जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन विलियन होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, पहला अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन, और प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों, ये इसका राइट आंसर है। पीएच मान यदि 7 है तो विलियन कैसा होगा, उदासीन होगा। प्रश्न नंबर 24, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी बच्चों NaHCO3, ऑप्शन सी NaCl, और ऑप्शन डी NH4Cl। बच्चों धावन सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, तो उसका जो रासायनिक सूत्र है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है, Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 25, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, Na2CO3, दूसरा ऑप्शन NaHCO3, तीसरा NaCl, और चौथा NH4Cl। तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर है प्रश्न नंबर 25 का, वो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, NaHCO3। ये हमारा खाने के सोडा का सूत्र होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन CaSO4 इंटू 3H2O, दूसरा ऑप्शन CaSO4 इंटू 2H2O, तीसरा ऑप्शन बच्चों CaSO4 इंटू H2O, और चौथा ऑप्शन है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बच्चों, ऑप्शन नंबर डी CaSO4 इंटू 1/2 H2O, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27 है बच्चों, Na2CO3 का प्रचलित नाम है। Na2CO3 बच्चों, Na2CO3 को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम धावन सोडा भी है बच्चों। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पहला है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम रंजक चूर्ण भी कहते हैं, बी है बेकिंग पाउडर, और सी है धावन सोडा, और डी है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो Na2CO3 है इसका प्रचलित नाम क्या है, धावन सोडा। इसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 28, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों 4 ऑप्शन इसके अंदर है, PbNO3, दूसरा PbNO3 का होल ट्वाइज, तीसरा PbNO2 का होल ट्वाइज, और तीसरा लास्ट ऑप्शन नंबर 4 PbO। तो बच्चों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, PbNO3 का होल ट्वाइज, ये लेड नाइट्रेट का सही सूत्र है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।